सबको जय मसीह की। हम शुक्रगुजार हैं खुदा के जो उसने हम सबको अपने पास आने का मौका दिया। और कितने खुश हैं आज खुदा की हुजूरी में। देखिए, अगर आप यहाँ खुश नहीं है तो फिर दुनिया में कोई और जगह नहीं है जो आपको खुश रख सकती है। हालेलुया। तेरी निकटता में क्या है? आनंद नहीं है, सिर्फ आनंद की भरपूरी है। और आज उस भरपूरी के बीच में मौजूद हैं। और मैं आई एम एक्साइटेड टुडे कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे बीच में हमारे साथ है, हमारा राजा जिसने हमें कभी छोड़ा नहीं। हम उस खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। कितने तैयार है खुदा के कलाम को सुनने के लिए? आपका सबका स्वागत है एंकर फेथ सर्विस में। मैं बिलीव करता हूं कि आज हम सबको खुदा बात करने वाला है। कितने एक्सपेक्टेशन के साथ आए हैं, आशा के साथ आए हैं। मैं सिस्टर आशा की बात नहीं कर रहा हूं। कितने लोग आशा के साथ आए हैं कि आज कुछ पता चलने वाला है, आज कुछ होने वाला है। कितने लोग एक्सपेक्टेशन के साथ आए? देखिए, अगर आप आए हैं सिर्फ एक सरमन सुनने तो ऐसे ही चले जाएंगे। और आज आप अगर आए हैं कि आज मुझे खुदा की आवाज मेरे दिल तक पहुंचे और एक बात जो खुदा मुझे सिखाना चाहता है सीख जाऊं। लेकिन परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रति, जो नहीं खोजता उसकी बात नहीं हो रही, अपने खोजने वालों को क्या देता है? तो डोंट अटेंड सर्विस बट सीक हिज प्रेजेंस। ढूंढे उसके लिए कोशिश करें। खुदा आज हमसे बात करे। जितने यहां मौजूद हैं और जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, सबसे खुदा कुछ कहना चाहता है। और मैं बिलीव करता हूं कि जब आप उसको सुनना चाहोगे तो वो कहना चाहेगा। हालेलुया। आप सुनना नहीं चाहते तो बोलना भी नहीं चाहता। गॉड इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। जब वो बात करता है तो फिर बात सीरियस होती है। हालेलुया। तो कितने लोग चाहते हैं कि खुदा आपसे बात करे आज? और जो नहीं चाहते उनसे बात नहीं होगी। मैं पहले बता रहा हूं, आप यहां बैठे रहेंगे, जो आप सुनकर जाओगे भूल भी जाओगे, बाहर निकलती खटाक से गायब हो जाएगा, क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते। तो खुदा का कलाम ठहरना भी नहीं चाहता। खुदा का कलाम उनसे ही बात करता है जो ठहराते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए जब हम लोगों से पूछते हैं कि लास्ट संडे मैंने क्या प्रीच किया था, तो विश्वास बोला था, कॉमन बातें बोल देते हैं, पर सच्चाई में कोई टॉपिक नहीं बता पाता और एग्जैक्टली जो खुदा ने कहा था वो बता नहीं पाता है। अगर मैं पूछूं वैसे एक्सपेरिमेंट करने के तौर पे, क्या बोला था मैंने पिछले संडे? पिछले संडे मैंने बोला ही नहीं था। बोला था? क्यों तो एग्री करते बोला था? वेरी गुड। चलो, आपको पता है। कितने जानते हैं कि मैंने टॉपिक क्या लिया था? गुड, स्ट्रेंज फायर। प्रेज लॉर्ड। सो जिन्होंने याद रखा, थैंक यू सो मच। आप ध्यान से सुनते हैं और आज का भी कलाम आज आप ध्यान से सुनेंगे तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। आमीन। हर एक मैसेज जो यहां से बोला जाता है, हर एक गाना जो यहां से गाया जाता है, हर एक बात जो इस पुलपिट से कही जाती है, वो खुदा की आग के थ्रू होनी चाहिए। आग कहां से आती है? ऊपर से आती है। जब खुदा का कलाम आग का ताया हुआ कलाम है, जब हम तक पहुंचता है तो हमसे कुछ ना कुछ कह के जाता है। हालेलुया। इसलिए हर एक बात जो भी यहां से कही जाए उस पर खुदा की आग होनी जरूरी है। निचली आग से काम नहीं चल सकता और वो आग खुदा कंडेम करता है। इसलिए आज हम बिलीव करते हैं कि खुदा का कलाम आपको आग से ताया हुआ कलाम मिलेगा। आमीन। कितने लोग खुश हैं? कितने लोग आज एक्साइटेड हैं? तो आमीन की आवाज सुनना चाहता हूं कि कितने तेज आवाज आती है। आमीन, आमीन, हालेलुया। चलिए, आज आप सब जगह भी दिख रहे हैं मुझे। आई एम सो हैप्पी। प्रेज द लॉर्ड। आज का कलाम, आज का जो टॉपिक है वह है जलाल का ताज। बोलिए जलाल का ताज। बोले क्राउन ऑफ ग्लोरी।
बोलिए ग्लोरी का क्राउन, बोलिए महिमा का मुकुट। ये जो टॉपिक है ये अपने में इतना सामर्थ्य है कि अगर आप इसको समझ गए आज इस कलाम को, तो जिंदगी आपकी बहुत बेहतर, बहुत खूबसूरत और बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि आप इस मुकुट के बारे में जान गए हैं, जलाल के ताज के बारे में। और ये जो क्राउन ऑफ ग्लोरी इज आवर इनहेरिटेंस, ये हमारी दौलत है। हर इंसान एक दौलत से पहचाना जाता है ना दुनिया में, तौर से कितना मालदार है भाई, है ना। दौलत इंसान की एक पोजीशन को भी बताती है कि भाई बड़ा मालदार आदमी है। अंबानी, अडानी को हम लोग इसी कैटेगरी में जानते हैं, राइट। महिमा अगर है लाइफ में तो ये आपकी दौलत है। बोली दौलत, ये आपका इनहेरिटेंस है, ये आपकी खजाना है आपका, जो खुदा ने आपके लिए पहले से ही प्लान करके रखा है। ये महिमा आज हम सीखने जा रहे हैं कि महिमा किसको दी जाती है, महिमा का मकसद क्या है। इसलिए पहले एक आयत से शुरुआत करूंगा, और यहां पर खुदा की जो महिमा है इस तरह से भी दिखाई देती है, और हम ऐसे ऐसे इस कलाम की गहराई में जाएंगे, और मैं बिलीव करता हूं कि खुदा हम सबको इसके वसीले से बरकत देगा। आमीन। भजन संहिता 19 उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, साम 19 उसकी फर्स्ट वर्स में लिखा है, आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। कौन? आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। इंग्लिश में लिखा था, हेवंस डिक्लेयर द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड द फर्मामेंट शोज हिज हैंडीवर्क। हालेलुया। बोलिए फर्मामेंट। ये जो फर्मामेंट है ये जानना बहुत जरूरी है। आज आपको कुछ चीजें खुदा के कलाम से समझ में आएंगी कि परमेश्वर ने आकाश जो बनाया है उसके बाइबल बताती है कि पृथ्वी जो जल पर आधारित है, जल पर इसकी नींव डाली गई है। नीचे पानी है अर्थ के, और ऊपर भी पानी है। खुदा ने पहले चैप्टर में ही जेनेसिस में इसको खुलासा किया था, नीचे पानी ऊपर पानी, और ऊपर जो पानी वो पारदर्शी है। बोलिए पारदर्शी। उसके ऊपर आपको लगेगा कि चांद, सितारे और भूमंडल है। खुदा ने जो फर्मामेंट बनाया है, और अगर आपको थोड़ा सा जोक लगेगा, हमारे जो नासा वाले हैं उन्होंने बोला कि हम चांद तक चले गए, पर प्रॉब्लम पता क्या है, फर्मामेंट के आप क्रॉस ही नहीं कर सकते। जो खुदा ने स्तर बनाया है, यू कैनॉट गो बियॉन्ड दैट। अभी एलन मस्क ने अपना एक रॉकेट छोड़ा था कि मैं फर्मामेंट को क्रॉस करके ऊपर जाऊंगा, और जैसे वो फर्मामेंट के साथ में टच होता है, ये अभी गूगल में देख लीजिएगा आप, जैसे वो टच होता है वहां ब्लास्ट हो जाता है। ही कैनॉट गो इन बियॉन्ड दैट फर्मामेंट। जो खुदा ने स्तर बनाया है, नोबडी कैन गो थ्रू दैट। प्रेज द लॉर्ड। ये है हमारे खुदा की महिमा। हालेलुया। दुनिया कितना क्लेम करे हम यहां पहुंच गए, वहां पहुंच गए, सब फेक है, बकवास है, झूठ है। सच्चाई ये है, नोबडी कैन क्रॉस दैट फर्मामेंट। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल हमारे खुदा के जलाल को जाहिर करती है, उसकी सृष्टि जाहिर करती है कि हमारे खुदा कितना जलाली है, कि उसने जो कह दिया है, जो बना दिया है, उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। हालेलुया। हेवंस डिक्लेयर द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड द फर्मामेंट शो हिज हैंडीवर्क। खुदा के हाथ का कार्य है। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा ने अपनी ग्लोरी को, आज हम बात कर रहे हैं ग्लोरी। बोलिए ग्लोरी। अपने पड़ोसी से बोलिए ग्लोरी। गिलोरी मत बोलिए, बोलिए ग्लोरी। बोलिए जलाल। बोलिए महिमा। मुझसे मत बोलिए, पड़ोसी से बोलिए, बोलिए महिमा।
आज हम किसको जानने वाले हैं? बोलिए महिमा को। ग्लोरी रिप्रेजेंट्स किंग्स नेचर। ध्यान से सुनेगा, जो महिमा है, जो जलाल है, वो खुदा का स्वभाव है। When God shows his glory, he shows his nature. Hallelujah. Glory represents king's nature and full expression. बोलिए full expression. ये हिब्रू में एक वर्ड है कबोड। बोलिए KABOD, कबोड। इसका मतलब होता है फुल वेट, भारीपन। एक ऐसी चीज जो किसी की जिंदगी में अगर आ जाएगी तो ही विल बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, ही विल बी अ वेट, फुल ऑफ वेट। एक चीज उस पर भारी ठहर गई है। ये आम चीज नहीं बता रहा हूं मैं आपको आज। ग्रीक वर्ड है डॉक्सा। डॉक्सा का मतलब ये होता है ग्लोरी। जो डॉक्सा है या कबोड है, इसका मतलब है कि खुदा का फुल नेचर किसी के ऊपर आकर भारीपन से ठहर जाए, उसको महिमा कहते हैं। कितने लोग समझ गए मेरी बात? दो तीन दफा सुनेंगे मैसेज तो आपको समझ में आ जाएगा। ग्लोरी मीन्स फुल नेचर ऑफ गॉड विच हैज वेट एंड एक्सप्रेशन ऑफ गॉड। उसकी छाप है। खुदा है क्या चीज, वो ग्लोरी से साबित होता है। जैसे मैंने बताया कि सारी सृष्टि, चांद, सितारे, सूरज, ये जो कुछ खुदा ने बनाया, जल, पानी, समुंदर, पहाड़, ये सारी जो नेचर है, खुदा के जलाल को जाहिर करता है। हालेलुया। कितने को नेचर के पास जाना अच्छा लगता है? हम वहीं से निकले हैं, नेचर से। हालेलुया। वहां पर जाने से हमें खुदा की ग्लोरी दिखती है। मुझे आई लाइक माउंटेन्स। जब कोई मुझे माउंटेन देखो मैं पहाड़गंज चला जाता हूं। आई एम जस्ट किडिंग। हम लोग मसूरी जाते हैं और वहां जाके देखते हैं, वाओ। जैसे ही देहरादून से क्रॉस करते हैं, सामने पहाड़ जो दिखते हैं, वाओ, ग्रेट, हालेलुया। अच्छा लगता है। जो खुदा ने बनाया है, दैट्स अ फुल ऑफ वेट। उसमें खुदा का जलाल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये तो हुई खुदा के जलाल की जो हम नेचर के वसीले से देखते हैं। इस नेचर को खुदा ने सबसे पहले हैंडओवर किया था एक शख्स को जिसका नाम था आदम। और खुदा ने जेनेसिस 1:26 में क्या कहा? आओ हम मनुष्य को अपनी शक्ल सूरत और समानता बनाएं। लेट अस मेक मैन अकॉर्डिंग टू आवर इमेज। बोलिए इमेज। एंड लाइकनेस। बोलिए लाइकनेस। इमेज का मतलब होता है कैरेक्टर ऑफ गॉड, लाइकनेस का मतलब होता है फंक्शन लाइक गॉड। खुदा ने हमें सबसे पहले आदम के ऊपर जो रखा था वो महिमा का मुकुट रखा था। बोलिए खुदा का नेचर। देखिए, जिस किसी की जिंदगी में खुदा का नेचर होता है वो इंसान इज्जत का पात्र बनता है। ये थ्रू आउट आप देख रहे, जिस किसी की इज्जत हो रही है उसका कारण यह है कि उस पर खुदा का जलाल दिखता है। हालेलुया। ये नेचर, ये जलाल खुदा ने आदम के हवाले किया था ताकि जमीन पर खुदा के कैरेक्टर से भरे हुए लोग और खुदा के जैसे फंक्शन करने वाले लोग जमीन पर पैदा हों। कि तो समझ रहे बात? कैरेक्टर ऑफ गॉड, हमारा बिहेवियर, हमारा स्वभाव जो खुदा ने हमें दिया था, और फंक्शन लाइक गॉड मीन्स लाइकनेस। खुदा तीन तरह से फंक्शन करता है। मैं फिर रिपीट करता हूं, अक्सर आप सुनते हैं। गॉड फंक्शन थ्रू हिज लव, थ्रू हिज फेथ एंड थ्रू हिज स्पीच। खुदा जो बोलता है उसके वसीले से खुदा फंक्शन करता है। जो वो बोलता है उस पर ईमान रखता है, जो मैंने बोल दिया वो होकर रहेगा। और तीसरा बात, जो खुदा डील करता है इंसान के साथ विथ लव।
दिस इज हिज स्टाइल। खुदा का स्टाइल क्या है? ही इज लविंग गॉड, इज फुल ऑफ फेथ। जो वो कह देता है वो होकर रहता है, कोई माइकल उसको रोक नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब खुदा ने कहा, गौर से सुनिए, जब खुदा ने कहा स्वर्ग तो खुदा का सिंहासन है और पृथ्वी उसने मनुष्य को रहने के लिए दी है। पृथ्वी कहां पर दी है मनुष्य को रहने के लिए? बोलिए, जमीन इंसानों को दी है। कितना इंसान प्लान बनाने में अपनी, हम मार्स में जाके रहेंगे, चांद में प्लॉटिंग करेंगे। बेटा, परमानेंट से तुम पर घुस ही नहीं सकते, तो तुम्हारी औकात ही नहीं घुसने की। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे रॉकेट वहीं धाराशायी हो जाएंगे। यू कैन नॉट गो देयर। ये सिर्फ एक बेवकूफी है और हमें बहकाया जा रहा है। हालेलुया। कोई चांद पे नहीं गया, कोई मार्स पे नहीं गया। ये सिर्फ एक फेक न्यूज़ होती है जो हमें सुनाई जाती है। क्योंकि खुदा ने इंसानों के लिए जमीन दी है रहने के लिए। नोबडी कैन गो एनीवेयर आउट ऑफ दिस अर्थ। हालेलुया। अब मैं यहाँ पर साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि साइंस तो बताती है पृथ्वी गोल है। अभी डिस्कवर किया गया जमीन चपटी है। अब वहाँ पर मेरा लंबा मैसेज हो जाएगा, उसको हम छोड़ते हैं। चलो आगे चलते हैं। तो खुदा चाहता है कि हम उसकी इमेज, जो उसका जलाल है, और उसकी लाइकनेस, जो उसका मैनिफेस्टेशन है, वो हमारी लाइफ में कैरी हो। पर अफसोस वी लॉस्ट दैट ग्लोरी इन गार्डन ऑफ ईडन। उसके बारे में आगे चलेंगे। पर आज हम देखेंगे खुदा की जो सब क्रिएशन है उसमें खुदा की महिमा दिखाई दे। ये प्लान ऑफ गॉड है। अगर आप भजन संहिता 4 उसकी दूसरी आयत पढ़ें, मैं आपको एक एक कदम लेके आगे चल रहा हूं ताकि आप इस महिमा को समझ जाएं। और ये एक बहुत ही बड़ा डिस्कवरी होगी आज। अगर आप मेरे साथ में इस महिमा को समझ गए, यू विल डिस्कवर द ग्रेटेस्ट थिंग इन योर लाइफ। भजन संहिता 4 उसकी दूसरी आयत में लिखा है, हे मनुष्यों के पुत्रों। किससे बात हो रही है? इंसानों से। हे मनुष्यों के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा के बदले अनादर होता रहेगा? किसके बदले? मेरी महिमा तुम जाहिर नहीं कर पा रहे हो, और कब तक मेरी बेइज्जती होगी तुम्हारी वसीले से, बिकॉज यू आर नॉट शोइंग द ग्लोरी ऑफ गॉड। तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे। यानी कि खुदा को कंप्लेन है, यू आर नॉट कैरिंग माई ग्लोरी विच आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू। और तुम कब तक इन व्यर्थ की चीज़ों में फंसे रहोगे। देखिए, मैं आपको जब बता रहा हूँ कि महिमा खुदा का नेचर है, तो ये बड़ी पावरफुल चीज़ आपके सामने पेश हो रही है आज। इसको हल्की बात ना समझे। तो खुदा ने इंसानों को महिमा दी। भजन संहिता 8 उसकी चौथी आयत से हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। साम 8 4th वर्स ऑनवर्ड। और लिखा हुआ है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। खुदा ने अपने कलाम में इंसानों के बारे में ये वाली बात, एक खादिम ने खुदा से दुआ में रखी कि इंसान की औकात क्या है कि तू उसकी सुधि लेता। क्या रीजन है? वाई यू आर आफ्टर द मैन? वाई गॉड हु लिव्स इन हेवन? सोच के रखिए, जो आसमान में है, फरिश्ते उसकी 24 घंटे इबादत करते रहते हैं। सुबह से शाम तक खुदा की महिमा महिमा बढ़ाई शुक्रगुजारी होती रहती है। उसको क्या पड़ी है कि जमीन के ऊपर एक इंसान पर अपना फोकस करे। There is a reason behind why God is after us. खुदा हमारी शख्सी जिंदगी के पीछे क्यों पड़ा है? क्यों खुदा को हमारी बड़ी फिक्रें हो रही हैं? क्यों खुदा, क्या कारण है? अरे क्या कारण है ये पता होना जरूरी है, क्योंकि यहां पर एक खुलासा लिखा हुआ है। उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि तूने मनुष्य को, उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। वाओ!
खुदा ने जब हमारी सृष्टि करी, ही मेड अस लिटिल लेसर देन गॉड, थोड़ा सा कम बनाया। अब थोड़ा सा कम क्या है, अगर इस पे थोड़ा फोकस करें तो यह है कि खुदा ने, क्योंकि वो रूह है और हम जिस्म हैं, रूह की पहुंच जमीन और आसमान में कभी भी हो सकती है। द स्पिरिट कैन ट्रेवल एनीवेयर इन हेवन एंड इन अर्थ, प्रेज द लॉर्ड। बट फिजिकल बॉडी में रहने की वजह से वी कैन नॉट ट्रेवल एनीवेयर एवरीवेयर। हमें जाना पड़ता है, फिजिकल बॉडी हमें लिमिट करती है। तो खुदा ने हमें फिजिकल बनाया और वो खुद आत्मा है, क्यों लिखे ना परमेश्वर आत्मा और उसके भजन करने वाले आत्मा सच्चाई से। तो यानी कि परमेश्वर बॉडी नहीं है, परमेश्वर स्पिरिट है। दूसरी बात जो खुदा ने थोड़ा कम बनाया वो ये था कि खुदा को भले और बुरे का ज्ञान पहले से ही था। जब आदम की सृष्टि करी तो उसको भला भी पता था, खुदा को बुरा भी पता था, बुरा क्या हो सकता है। और वो फल अगर आदम नहीं खाता तो आदम को सिर्फ भला ही भला पता होता। प्रेज द लॉर्ड। उसे झूठ बोलना नहीं आता, उसे कत्ल करना नहीं आता, उसे धोखा देना नहीं आता, उसको घमंड करना नहीं आता, उसको कोई भी गंदी चीज़ नहीं आती, उसको सब अच्छा ही अच्छा आता। और खुदा ने उसको इसलिए ऐसा बनाया था कि वो थोड़ा कम रहे ताकि बुरा ना जाने। और उसने फल खा लिया, उसके बाद जो कहानी दूसरी हो गई, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर थोड़ा ही कम बनाया है। और महिमा, बोली महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सर पर रखा है। वाह! अपने सर पे हाथ रखिए, मुकुट दिखाई दे रहा है कहीं? कईयों के तो बाले नहीं दिख रहे, सीधी स्कैल्प पे चला गया हाथ। कोई बात नहीं, पर आप विश्वास करिए कि खुदा ने जब आपको बनाया था, यू आर क्राउन्ड विथ ग्लोरी। हालेलुया। और ऊपर से यू आर माइटी ऑल्सो, प्रताप था आपके अंदर। खुदा की जो, मैं कहता हूं खुदा की जो प्लान है उतना बढ़िया है, खुदा का जो योजना थी इतनी बढ़िया थी कि अगर इंसान उस पर टिका रहता तो आज की बात ही कुछ और होती। हालेलुया। तूने ये नहीं लिखा मैं उस पर महिमा का मुकुट रखूंगा, ऑलरेडी रखा है। प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में लिखा हुआ है, यू हैव मेड हिम लिटिल लोअर देन एलोहिम। एलोहिम का मतलब है गॉड, ट्रियून गॉड। एंड यू हैव क्राउन्ड हिम विद ग्लोरी एंड ऑनर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आर यू एक्साइटेड? कई लोग अच्छा है, अच्छा लग रहा है सुनने में। हालेलुया। जब मुझे खुदा ने समझाया कि ग्लोरी क्या चीज है, आई वॉज सो एक्साइटेड। और आपको बताना चाहता हूं, ये ग्लोरी हमसे छिन गई थी गुनाह की वजह से, पर अभी पिक्चर बाकी है। हालेलुया। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी मैसेज भी खत्म नहीं हुआ है। आपको पता चलेगा आखिर में कि खुदा का प्लान दोबारा से हमारे सर पर मुकुट रखने का है। हालेलुया। आर यू एक्साइटेड? यशाया 43:7 में ऐसे लिखा है, हर एक जो मेरा कहलाता है। डू यू बिलोंग टू गॉड? क्या आप खुदा के कहलाते हैं? हालेलुया। हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया है। हालेलुया। खुदा कहता है मैंने तुम्हें बनाया ही इसलिए है कि तुम मेरी महिमा को कैरी करो। हालेलुया। क्योंकि हम महिमा के बारे में ज्यादा जानते नहीं हैं, इसलिए ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं है, पर आप थोड़ी देर में और भी आपको समझ में आएगा। देखिए, गौर से सुनिएगा। जब फूल
पौधे में से निकलने की कोशिश करता है तो उसको कली बोलते हैं, है ना, कलियां फूट रही हैं बोलते हैं ना, पर वो अभी तोड़ने के लायक नहीं है। अभी इस स्टेज पर इट्स नॉट इन फुल ऑफ एक्सप्रेशन, अभी वो खिला नहीं है। जो फुल ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि पूरे जलाल में जब फूल खुलकर दिखता है, दैट इज कॉल्ड ग्लोरी। हालेलुया, ध्यान से सुनेगा। अभी जब तक फूल जो है खिलता नहीं है तब तक उसकी ग्लोरी बंधी हुई है, तब तक वो सिमटा हुआ अंदर है, उसकी जो महिमा है अभी वो जाहिर नहीं हो रही है। ध्यान सुनेगा जीजो, हमारे पास भी खुदा की ग्लोरी ऐसी फूल की तरह अंदर सिमटी हुई है, पर जब हमारे अंदर से, जब हमारे उघाड़े चेहरे से मसीह का प्रताप इस प्रकार से दिखाई देता है, जिस प्रकार से दर्पण में, तो हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। बोलिए, महिमा से परिपूर्ण होते चले जाते हैं। उसका जलाल दिखने लग जाता है, उसकी ग्लोरी दिखने लग जाती है, और वो फल, वो जो फूल है अभी सिमटा हुआ है, पर जैसे ही वो पूरी तरह से खिल जाता है हम कहते हैं वाओ, हालेलुया। कि तो समझ गए मेरी बात को? जो खिला हुआ फूल है वो ग्लोरी को दिखाता है, महिमा को दिखाता है, जलाल को दिखाता है, पर जो सिमटा हुआ है उसकी ग्लोरी, उसकी महिमा अभी दबी हुई है। हालेलुया। रोमियो 3:23। अब मैं अगले हिस्से में जा रहा हूं मैसेज की। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि जलाल क्या है, ग्लोरी क्या है। पर ये ग्लोरी जो खुदा ने आदम के हवाले करी थी उसके बारे में एक बात लिखी, लिखा है इसलिए कि सब ने पाप किया। बोलिए, सब ने पाप किया। कितनों ने? जब आदम ने वो फल खाया जो मना किया गया था, हम सब आदम की बॉडी में थे। वी वर इनसाइड एडम, क्योंकि हम अभी पैदा होने वाले थे। पहली जो कपल था आदम हव्वा, उसी के वसीले से पूरी दुनिया आई है ना, कि तो जानते हैं। तो सीड कहां थी? आदम में। ह्यूमैनिटी की फुल सीड खुदा ने आदम में रखी थी, और आदम ने जब पाप किया तो सब ने पाप कर लिया। व्हाट वी लॉस्ट, और लिखा है और इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। बोलिए, परमेश्वर की, थोड़ी आवाज तेज निकालिए, मुझे अच्छा लगेगा। बोलिए, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। सो व्हाट वी लॉस्ट, जब हमने गुनाह कर लिया तो सबसे पहली चीज जो हमसे खोई वो था नेचर ऑफ गॉड, लाइकनेस ऑफ गॉड। खुदा के जैसा कैरेक्टर, खुदा के जैसा इंसान का फंक्शन करना वो हमसे छिन गया। इसलिए इंसान मोहब्बत को छोड़कर नफरती हो गया। इंसान अच्छा होने की जगह खराब होता चला गया। सबसे पहला कत्ल इस फैमिली में हुआ, मर्डरर हो गया, चोराने वाला हो गया, घमंडी हो गया, और तरह तरह से गुनाह करते 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 सबके अंदर से जो चीज खत्म हो गई वो थी खुदा का जलाल। आदम ने महिमा खो दी। बाइबल फॉर ऑल हैव सिन्ड एंड फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। बोलिए, खुदा का जलाल कहां चला गया? खुदा का जलाल बोलिए, लॉस्ट। इसलिए इंसान नहीं कुछ और ही बनता चला गया। दिख तो रहा है इंसान, पर उसके अंदर कुछ और ही दिखाई दे रहा है। वो नेचर जो खुदा का था, जो कैरेक्टर खुदा का था, जो बिहेवियर खुदा का था,
वो इंसान से छिनता चला गया। इंसान गुनाह करते करते खुदा के नेचर से दूर होता चला गया। इसी जब कभी इंसान बहुत गिल्टी होता है, गौर से सुनिएगा, जब कभी इंसान बहुत गिल्टी होता है तो पुण्य करना चाहता है। पुण्य क्या चीज़ है आपको मालूम है? किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी को सर्दियों में कंबल बांटना, और किसी को हॉस्पिटल में जाकर 2 केले देकर आना। आपने देखा फोटो खिंचाते लोग 2 केले दे रहे, 15 लोग के हाथ लगे बस में, और पता नहीं वहां पे लेके भी चले गए कुछ पता नहीं, खुद दिखा गए हो। इंसान ऐसे काम करके फील गुड, बोलिए फील गुड, बोलिए थोड़ा सा अच्छा महसूस करता है, थोड़ा सा अच्छा, क्योंकि ये जो हिडन नेचर है ना खुदा का, वो इंसान में है तो, पर वो जब बहुत गंदे गंदे काम कर लेता है तो उसका दिल उसको प्रिक करता है। तभी वो भंडारा करवाता है, भूखों को खाना खिलवाता है, और तभी वो कपड़े बांटता है, तभी वो जा जाके कोई अच्छे दान पुण्य करता है। फील गुड, थोड़ा समय की बात है। इसलिए सारी सृष्टि पीड़ाओं में पड़ी तड़प रही है। आपको बता दूं, सृष्टि आज पीड़ा में पड़ी तड़प रही है। सृष्टि का मतलब इंसान और सारा नेचर। आप देखिए, जो नेचर साफ सुथरा रहने के लिए नदियां थी, आज कितनी गंदी कर दी गई हैं। जिन पहाड़ों पर लोग जाकर खुशियां मनाते, वहां पर क्या क्या चीजें बना दी लोगों ने। नेचर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। रोमियो 8:18 सुने बड़े गौर से। रोमन्स 8:18 वहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने, बोलिए उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है, कुछ भी नहीं है। सुनिए, एक बड़ी महिमा का जिक्र यहां पर बाइबल कर रही है कि एक समय आने वाला है जो हम पर महिमा प्रकट होने वाली है। या आजकल के जो समय जो कलेश जो है, ये ज्यादा कुछ नहीं है। क्या है? 19 आयत पढ़ रहे हैं, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। किसकी जो रही है बाट? किसकी बाट जो रही है? परमेश्वर के पुत्र कौन है? बोलिए, जिन पर खुदा का जलाल टिका हुआ है। क्योंकि गुनाह की वजह से तो हमने जलाल खो दिया था, और गुनाह से बचकर उसके लहू से धुलकर अगर हमारे ऊपर खुदा का जलाल वापस आ जाए, तो सृष्टि आज ऐसे बेटों की इंतजार कर रही है। क्योंकि सृष्टि अब क्या कर रही है? सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि आप ही विनाश के दास्तव से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। सृष्टि क्या करेगी? खुदा के बेटों के महिमा की आजादी हासिल करेगी, महिमा से आजादी हासिल करेगी। तो हु इज वेटिंग फॉर व्हाट? द क्रिएशन इज वेटिंग फॉर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। हालेलुया। अब बड़े ध्यान सुनेगा, आज के ज़माने की बात करता हूँ। आज बहुत से पास्टर्स हैं, बिशप्स हैं, इवेंजलिस्ट हैं, वर्शिपर्स हैं। पूरी दुनिया सारा सृष्टि पादरी का वेट नहीं कर रही। हो सकता है कोई पादरी हो पर खुदा का बेटा ना हो, इट्स पॉसिबल। हो सकता है कोई बिशप हो पर वो बॉर्न अगेन नहीं है। हो सकता है कोई इवेंजलिस्ट हो, वर्शिपर हो, बट नॉट अ सन ऑफ गॉड। इसलिए बाइबल नहीं बताती है कि सृष्टि बिशप का वेट कर रही है या पास्टर्स का वेट कर रही है। सृष्टि वेट कर रही है परमेश्वर के बेटों का। बोले खुदा के बेटों का।
जो जमीन पर फिरेंगे, सृष्टि के बीच में चलेंगे और वो सृष्टि को आजाद करेंगे। हालेलुया। What they will be carrying? The glory of God. Hallelujah. Are you excited? कमजोर सा यस आया था, मुझे लग नहीं रहा एक्साइटेड है आप लोग। यूहन्ना 1:14 सुनिए। अब एक ऐसे शख्स की आपके साथ मुलाकात कराऊंगा जो खुदा की फुल ग्लोरी के साथ जमीन पर चले। फुल ग्लोरी, क्योंकि सबने तो पाप करा था। गौर से सुनेगा, सबने पाप किया हुआ था, तो nobody was carrying the glory of God except one person। बोलिए एक इंसान जिसके बारे में लिखा हुआ है, और वचन देहधारी हुआ। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। बोलिए हमने उसकी महिमा देखी। बोलिए हमने उसकी महिमा देखी। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल होता है, जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। सो ओनली वन पर्सन ऑन अर्थ वाज जीसस क्राइस्ट, जिसने खुदा की फुल ग्लोरी को जमीन पर जाहिर किया। हालेलुया। हमारा यीशु इकलौता बेटा खुदा का, जो महिमा को लेकर चला अपने बाप की। यूहन्ना 15:8 में यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। क्या लेकर आओ? खुदा जैसा फल लेकर आओ, खुदा जैसा नेचर लेकर आओ अपने अंदर, तभी तुम मेरे चेले। यानी कि यू हैव टू कैरी द ग्लोरी। इसी से खुदा की महिमा होती है, व्हेन यू कैरी द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। बड़े गौर से सुनेगा, परमेश्वर ने अदन की वाटिका में इंसान को बीज दिए थे। बीज, बीज वाले फल दिए थे ना। हर एक पेड़ में जो बीज का फल होगा वो तुम खा सकते हो। तो खुदा ने बीज दिए थे, हमने बीज छोड़कर डब्बों वाले खाने शुरू कर दिए। डब्बा बंद फूड। तो वी आर ईटिंग प्रोडक्ट्स, वी आर नॉट ईटिंग फूड। हमने नॉन वेजिटेरियन पे ऐसे टूट मरे कि किसी के घर में तो अगर मीट ना बने रोज, तो उसको लगता कि आज पता नहीं क्या हो गया। मीट वॉज नॉट अ फूड। मैं अदन की वाटिका की बात कर रहा हूं। और उसके बाद क्या हुआ पता है आपको? उसके बाद डिजीजेस शुरू हुई। अदन की वाटिका में जो प्लान था खुदा का, उसको इंसान खाए पिए अगर कच्ची सब्जियां और फल खाए तो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। ये बात पक्की है। तो बीमारी कहां से आई? When we disobey the plan of God. Praise the Lord. पर न्यू टेस्टमेंट में, प्रकाशित वाक्य में खुदावन यीशु मसीह ने एक खुलासा किया है। गौर से सुनेगा। प्रकाशित वाक्य 22 उसकी दूसरी आयत। ये मैं आपको एक डिस्कवरी बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। अदन की वाटिका में बीमारी नहीं थी। बाहर निकले जब बाहर, तो हमने खाने पीने का सिस्टम खराब कर दिया, तो बीमारियां आई। और बाइबल बता क्या बताती है? सुने गौर से। नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। क्या था? उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, और वो हर महीने फलता था। और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। बोले चंगे। इसका मतलब है चंगाई पता कहां पर है? पत्तों में है। बीमारी डब्बों में खाने के प्रोडक्ट से हमने खाने से बीमारी लेकर आए, और चंगाई कहां पर है? पत्तों में है। तो जितने भी लोग पत्तों का हर्बल, नीम के पत्ते,
हरे पत्तों की सब्जी, पत्तों पे जो फोकस ज्यादा करेंगे उनको चिंगारियां मिलेंगी। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। ये आपको मैंने बीच में सिर्फ एक बोनस आइटम दिया है। लेट्स गो टू द ग्लोरी। बोलिए महिमा। पहला कुरिन्थियों 11:7 अगर आप पढ़ें, अब बड़े गौर से सुनिएगा, मैं थोड़ी सी टीचिंग पे जा रहा हूं। ये महिमा हमें खुदा ने हैंड ओवर करी है। हमारे पास खुदा के जलाल उसके बेटे के वसीले से पहुंचा है। बाइबल बताती है, सुने गौर से, जितनों ने यीशु मसीह को कबूल करा, बोले जितनों ने। ये अनुग्रह का समय चल रहा है, यीशु मसीह के आने का समय बड़ा नजदीक है। अभी ये अनुग्रह का समय चल रहा है। जितने भी मेरी आवाज सुन रहे हैं ध्यान से सुनेगा, जितनों ने यीशु मसीह को कबूल करा है अपना उद्धार करता, उन सबको परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। बोलिए हम उसकी संतान हैं। अगर आपने यीशु को कबूल करा है, चाहे वह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी जाति के हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम सब अन्य जातियां हैं और जितने भी गैर यहूदी लोग हैं वो सब अन्य जातियां हैं। इसलिए हम सबको खुदा ने अनुग्रह से बुलाया है। हमें माफी देने के लिए खुदा तैयार बैठा है। अगर कोई इंसान यीशु को कबूल करता है, वो उसका बेटा और बेटी दोबारा बन सकता है। और जैसे ही हम उसके बेटा बनते हैं, व्हाट यू कैरी द सेम ग्लोरी विच वॉज गिवन टू एडम। मैं सोचता आप शायद एक्साइटेड हो जाएंगे इस बात से। तो अब ग्लोरी कहां गई? वेयर इज ग्लोरी? महिमा कहां है? महिमा का मुकुट हमारे सर पर दोबारा रख दिया गया है। आर यू एक्साइटेड? नहीं लो, आप लोग एक्साइटेड नहीं है, सॉरी। मैं दोबारा बोलूंगा। जब आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता कबूल कर लिया, उसको ग्रहण कर लिया, उसके लहू से धुल गए, आपके गुनाह माफ हो गए, आपको प्रभु यीशु मसीह ने अपना बेटा बेटी बना लिया, आपके सर पर मुकुट जलाल का रख दिया गया है। यह सच्चाई है। पाप ने वह मुकुट छीन लिया था, माफी देने की वजह से मुकुट सर पे दोबारा आ गया है। इसलिए जब पवित्र आत्मा उन पर सर पर उतरा था तो लिखा सबके ऊपर खुदा का जलाल सर पे आके ठहर गया था। वो था जलाल का मुकुट जो खुदा ने उनको पवित्र आत्मा के वसीले से सर पर आग के जीभें फटती हुई दिखाई दी थी। आग की जीभें पता आपको कैसे होती है? सुनिए, जीभ अगर ऐसी होती है, उसे फाड़ दिया जाए तो ऐसी हो जाएगी। और लिखा है आग की जीभें, यानी कि मैनी टंग्स फटी हुई। अगर आप जोड़ दो उसको सबको और सर पे आके ठहरी तो क्या बन जाएगा? बोलिए मुकुट। खुदा ने पेंतेकुस्त के दिन 120 लोगों के ऊपर जलाल का मुकुट रख दिया था। इसलिए बड़े गौर से सुनिएगा, जलाल अब हमारे सर पर आ चुका है। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जिन्होंने यीशु को कबूल किया है। जिन्होंने अभी तक नहीं करा है, ये मौका है आज आपकी मीटिंग के, इस मीटिंग के बाद आपको मैं मौका दूंगा कि जो जलाल के मुकुट को लेना चाहते हैं दौड़ कर आएंगे सामने और खुदा उनके सामने कहेंगे, प्रभु जी मैं तेरा बेटा बनना चाहता हूं। हालेलुया। आई विल गिव यू मौका। पहला कुरिन्थियों 11:7 वहां लिखा हुआ है, नाउ वी आर कैरिंग हिज ग्लोरी। हां, पौलुस सिखा रहा है कलीसिया को, हां, पुरुष को अपना सर ढांकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है। कितने पुरुष यहां बैठे हैं? खड़े हो जाइए। आप कोई साधारण लोग नहीं है। आई वॉन्ट टू रिस्पेक्ट यू राइट नाउ बिकॉज यू आर कैरिंग What you are carrying? खुदा का स्वरूप, कैरेक्टर ऑफ गॉड, इमेज, और आपके सर पर महिमा का मुकुट रखा हुआ है। Are you excited? आप कहेंगे हम तो ऐसे हैं। बेटा, आपको दुनिया ने ऐसा बनाया है, आपकी सोच ने ऐसा बनाया है, पर खुदा ने आपको ऐसा नहीं बनाया था। आपने दुनिया की बहुत सुनी,
रिश्तेदारों की सुनी, अबे तू तो कुछ भी नहीं, तेरे बस की बेकार है, तेरे बस की नहीं है, तू बेकार है। हमने भी सोच लिया हम बेकार हैं। बेटा बेकार नहीं हो, आपके सर पर खुदा ने जलाल का ताज रखा हुआ है। हालेलुया। आपके सर पर खुदा का जलाल का ताज रखा है और आपके सर पर परमेश्वर ने अपनी मोहर लगा दी है कि ये मेरी इमेज और मेरी लाइकनेस में बनाया गया है। हालेलुया। इसलिए भी आप खड़े रहिएगा, बात अभी खत्म नहीं हुई है। परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है, हैं? आप परमेश्वर की महिमा है, स्त्रियां पुरुष की महिमा है। आप कहेंगे, देखिए आज आपको एक सिस्टम समझाऊंगा, ये बिब्लिकल सिस्टम है, इसको जो ब्रेक करेगा वो महिमा को लूज करेगा। सिर ढाकने का जो प्रक्रिया है वो पुरुष को मना करी गई है, क्योंकि वो खुदा की महिमा कैरी करता है, इमेज ऑफ गॉड, ग्लोरी ऑफ गॉड। पर स्त्री जो है वो पुरुष की महिमा है। बोलिए, मैं पुरुष की बात कर रहा हूं, मैं खुदा की महिमा हूं। अब स्त्रियां अपने यहां पर हाथ रखें, बोलिए, मैं पुरुष की महिमा हूं। सो व्हेन मैन गिव ग्लोरी टू गॉड, the Spirit of God and the presence of God and the glory of God rest upon that person. गौर से सुनिएगा अभी। जब पुरुष खुदा की महिमा करता है, जलाल खुदा का उस पर ठहरता है। और ध्यान से सुनिएगा, जब स्त्रियां अपने पुरुष को एप्रिशिएट करती है, अपने पति को एप्रिशिएट करती हैं, वो खुदा के जलाल उनके ऊपर आके ठहरता है। जो अपनी आदमी की बेइज्जती करती है, शी डिसऑनर द ग्लोरी ऑफ गॉड। अंडरस्टैंड? हो सकता है आपका आदमी निखट्टू हो, बेकार हो, but in this condition, when you appreciate your husband and honor your husband, you carry the glory of God in your life. Hallelujah. क्योंकि आप पुरुष की महिमा के लिए सृजी गई हैं। पुरुष परमेश्वर की महिमा के लिए सृजा गया है। स्त्रियां पुरुष की महिमा के लिए सृजी गई है। सिस्टम समझ लीजिए, जब भी आप इस सिस्टम को ब्रेक करेंगे, जिनकी शादी हो गई है अपने हस्बैंड को ऑनर दीजिए, बिकॉज यू ऑल्सो नीड अ ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। और जिनकी शादी नहीं हुई है, एजुकेट योरसेल्फ कि जब आपकी शादी होगी, ऑनर योर हस्बैंड। इसका एक साइन होता है, इसका एक साइन होता है कि स्त्रियां अपने सर को ढाकती हैं दो टाइम पर। जब वो धन्यवाद कर रही होती हैं, जब आप प्रेज एंड वर्शिप कर रहे हैं, खुदा की स्तुति कर रहे हैं, कवर योर हेड। और दूसरा, जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेडीज, कवर योर हेड। दो जगह पर आपको सर ढाकना जरूरी है। जिनकी शादी हो गई है उनकी तो मस्ट है, और जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो अपने आप को हैबिट डालें कि ताकि जब शादी हो जाए तो उनको आदत डलने में प्रॉब्लम ना हो। दो टाइम बोलिए, प्रार्थना और धन्यवाद के टाइम पर अपना सर ढकना जरूरी है। इससे किसकी महिमा होगी?
हैं? हाँ, परमेश्वर देखेगा। पुरुष तो आराधना कर रहा है क्योंकि उसको सर नहीं ढाकना, और आपकी वाइफ को देखेगा फिर व्हाट शी इज डूइंग, इससे सर ढाका है कि नहीं ढाका है। अगर ढाका होगा तो खुदा कहेगा माई ग्लोरी विल रेस्ट अपॉन हर ऑल्सो, बिकॉज शी इज रिस्पेक्टिंग द मैन। प्रेज द लॉर्ड। और अगर वो सिर उघाड़े, चाहे कितनी अनॉइंटिंग से भर के आराधना कर रही हो, खुदा कहेगा नो, शी इज ब्रेकिंग माई लॉ, शी विल नॉट कैरी द ग्लोरी। हालेलुया। आइए हम जोरदार ताली बजाएं अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए। हम यहां पर बैठ जाए मेरे भाई से, हम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। पुरुष को अपनी महिमा को कैरी करना है जो खुदा ने उसके सर पर रखा है, और स्त्रियों को भी अपने क्राउन को संभालना है जो सर पे पल्ला रखने की जरूरत है, ताकि वो खुदा की ग्लोरी को कैरी कर सके। हालेलुया। कि तो समझ गए मेरी बात? और कोई नहीं करना चाहता तो चॉइस इज योर्स। मेरी शिक्षा का समय था, मैंने आपको बताया। हबक्कुक की किताब 2 बाब की 14 आयत। हम लोग अब ज्यादा जल्दी खत्म करेंगे मैसेज को, और वहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। ये वाली कौन सी पृथ्वी की बात हो रही है? इस पृथ्वी की बात नहीं हो रही है, ये वाली पृथ्वी की बात हो रही है जब नया आकाश और नई पृथ्वी जमीन पर आएगी आसमान से। प्रेज द लॉर्ड। इसमें खुदा का जलाल नहीं हो पा रहा है, इसका एंड है जलाया जाना। उस वाली पृथ्वी की बात हो रही है जो आएगी। उस वाली पृथ्वी पर क्या होगा? यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। उर्दू में लिखा है, क्योंकि जिस तरह समुद्र पानी से भरा है उसी तरह जमीन खुदावंद के जलाल के इरफान से मामूर होगी। For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. इसका मतलब है कि खुदा का जलाल इतना इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है खुदा का जलाल क्या है? बोलिए खुदा का नेचर, बोलिए खुदा का बिहेवियर, खुदा का स्वभाव पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा। कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो खुदा के जलाल से महरूम होगा। हर एक पर खुदा का नेचर रहेगा। उस किंगडम ऑफ गॉड की मैं बात कर रहा हूं जो जमीन पर फाइनली स्टैब्लिश होगा, उस नई जमीन पर जो खुदा लेकर आएगा नीचे। हालेलुया। पर आज हम लोग जो जमीन पर हैं, हमें खुदा का जलाल जरूरी है सर पर रखकर चलना, क्योंकि यही हमारी जिंदगी को न बहाल करेगा। एक दिन की बात है, 2 बहनों का एक भाई था लाजरस, और वो मर गया। खुदा और यीशु मसीह उस गांव में नहीं थे, तो जब वो आए 2 दिन बाद, तो रखे हुए उसको 4 दिन हो गए थे कब्र में। और यीशु मसीह ने उसकी एक बहन से कहा, मार्था से, तेरा भाई जी उठेगा। क्या कहा उससे? तेरा भाई हाँ पुनरुत्थान के टाइम पर, रिजरेक्शन के टाइम पर जिंदा हो जाएगा, अभी तो मर चुका है, सड़ी हुई बदबू आ रही। तब यीशु मसीह ने कब्र के पास आके पता क्या कहा मार्था से? 11:40 यूहन्ना में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था, यदि तू विश्वास करेगी, मेरे पीछे पीछे बोलिए, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। क्या देखेगी पता? खुदा के जलाल, यानी कि खुदा का जो बिहेवियर है, खुदा का जो नेचर है, वो इस सिचुएशन में क्या कर सकता है, उस नेचर को तू विटनेस करेगी अगर तूने खुदा पर विश्वास करा। अगर आप और मैं अपनी जिंदगी के किसी भी माहौल से गुजर रहे हैं अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप विश्वास करिए खुदा के ऊपर, और आप देखना आपके ईमान के वसीले से खुदा अपने जलाल को जाहिर करेगा। हालेलुया। पर व्हेन यू डोंट ओबे गॉड, खुदा पे ईमान नहीं रखते हैं या खुदा पे डिसबिलीव करते हैं, गौर सुनिएगा, या आप खुदा पर अविश्वास रखते हैं
अपनी सिचुएशन में विश्वास नहीं रखते। कितना विश्वास करते कि खुदा सब कुछ कर सकता है? कितना विश्वास करते खुदा आज भी कर सकता है? कितना विश्वास करते 1 घंटे बाद हो जाएगा? कितना विश्वास करते शाम तक हो जाएगा? आपका विश्वास जैसा होगा आपके लिए होता चला जाएगा और आप खुदा के जलाल को देखते जाओगे। आप सोच रहे हो कोई इंसान आएगा, आप सोचो कोई इंसान आके आपकी मदद करेगा। आपको किसी इंसान की जरूरत नहीं है, आपको अपने विश्वास की जरूरत है कि आप कहें मेरा खुदा सब कुछ कर सकता है और मैं जलाल देखूंगी। बहुत से लोग कर्जदारी से गुजर रहे होंगे, बहुत से लोग कमी घटियों से गुजर रहे होंगे, कईयों के पास नौकरी नहीं होगी, कईयों के पास बहुत परेशानी होगी और बहुत से लोग क्राइसिस से गुजर रहे होंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप विश्वास करिए और आप देखना खुदा के जलाल आपके घर में जाहिर होगा। प्रॉब्लम यही है कि हम जलाल नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हम खुदा को डिसओबे कर रहे हैं। क्या मैंने तुझसे ना कहा था मरियम, मार्था, कि तू अगर ईमान ले आएगी तो अभी खुदा के जलाल को भी, when you disbelieve God, you covered His glory। आप खुदा की ग्लोरी को ढांप देते हो अविश्वास की वजह से, और खुदा फुल एक्सप्रेशन से अपने जलाल को जाहिर करना चाहता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मेरा खानदान है जिसको मैंने खून से खरीदा है, अपने लहू से धोया है, ये मेरे बच्चे हैं, इनको मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा, इनको मैं तबाह नहीं होने दूंगा, इनके जिंदगी की हर परेशानी को हल करूंगा। पर आज हर इंसान को जरूरत इस बात की है कि वो विश्वास करे खुदा के ऊपर कि खुदा का जलाल जाहिर होगा। प्रॉब्लम यही है, हम खुदा के जलाल को नहीं देख पाते बिकॉज वी डिसबिलीव। हम सोचते हैं कोई इंसान, कोई पैसा, कोई रिश्तेदार, कोई कनेक्शन आपकी मदद करेगा। बढ़ती ना पूरब से ना पश्चिम से आती है। परमेश्वर न्यायी है। क्या करता है आपको? वो एक को घटा देता है और एक को, खुदा के हाथ में बटन है सारे। बोले बटन खुदा के हाथ में, किसको घटाना है टन और किसको बढ़ाना है पन। एक बंदा घट गया, एक बंदा, बटन खुदा, जब खुदा के हाथ में बटन है तो विश्वास उसी पर रखिए फिर। हालेलुया। बोलिए खुदा का जलाल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आज प्रभु हम सबको बुला रहा है, आपको पता है, एवरीवन, कि हम उसकी महिमा को हासिल करें और उसकी बादशाहत में दाखिल हों। क्योंकि सबसे पहली चीज जो खुदा आपकी जिंदगी में ठहराएगा जब उसकी बादशाहत में दाखिल होंगे, वो होगा खुदा का नेचर, वो वेट, वो जलाल, वो ग्लोरी, वो महिमा जो आपके सर पर खुदा। इसलिए खुदा उनके कलाम लिखा मत्ती 6:33 में, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाहत और उसकी रासबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें अपना मिल जाएंगी। बोले सब चीजें। हमें किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत, चीजें हमारे पीछे भागेगी। कैसे पहुंचूं? कार कहेगी मुझे इसके पास जाना है, मकान कहेगा मुझे इधर जाना है, इसी के पास। दुनिया की चीजें आपके पीछे पीछे भागेंगी और आप कहोगे क्या जुड़ गया मेरे पीछे, ये कब आ गया, ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया। आप ऐसे ही करते रह जाओगे पीछे देखकर, क्योंकि आपके पीछे पीछे सब बरकतें जुड़ती चली जाएंगी। क्योंकि आपने क्या करा है? आपने खुदा की बादशाहत में दाखिल होने के लिए अपने आप को सौंपा है। हालेलुया। बादशाहत हमारे जिंदगी में, जब खुदा के किंगडम ऑफ गॉड हमारे जिंदगी के अंदर हम उसमें प्रवेश करते हैं तो हमारे ऊपर खुदा का जलाल आके ठहर जाता है। बोलिए सिटीजनशिप, बोलिए नागरिकता। जब हम अपने देश की नागरिकता हासिल करते हैं तो सारे बेनिफिट हमें मिलते हैं। हालेलुया। पर आज बहुत से लोग कलीसियों के मेंबर हैं। आपको मेंबरशिप नहीं, आपको सिटीजनशिप चाहिए। बोलिए सिटीजनशिप। आपको मेंबर नहीं चाहिए कलीसिया का बनना, आपको सिटीजन बनना किंगडम ऑफ गॉड का। और ये आपकी जिंदगी में खुदा की जलाल को जाहिर करे। इसलिए पहले उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएंगे। आखिर में एक आयत पढ़वाऊंगा, बड़ी मशहूर आयत है, रोमियो 8 उसकी 28 से 30 तक पढ़ूंगा। और सुने बड़े गौर से, ये उन लोगों की बात हो रही है जिन्होंने प्रभु का अपना जीवन दे दिया है और उनके लिए खुदा का प्लान सुन लीजिए। बड़े मजेदार प्लान है खुदा का। और वो कहता है पौलुस के, और हम जानते हैं, बोलिए हम जानते हैं कि जो लोग
मेरे पीछे पीछे बोले, जो लोग। सब लोगों की बात नहीं हो रही है, बोलिए जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो खुदा को विजिट करते हैं, वो उनकी बात नहीं हो रही है। जो कभी कभी चर्च में आते हैं, उनकी बात नहीं हो रही। जो कभी कभी बाइबल झाड़ कर पढ़ लेते हैं 2 चैप्टर, उनकी भी बात नहीं हो रही। ये उनकी बात हो रही है जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, जो खुदा के कलाम को पढ़े बगैर रह नहीं पाते, जो खुदा से दुआ करे बगैर जी नहीं पाते, जो खुदा की इबादत करे बगैर ठहर नहीं पाते, जो खुदा के घर में जाए बगैर अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि यही उनकी जिंदगी है। खुदा से मोहब्बत करना ही सबसे अव्वल चीज है जो हमारी लाइफ में होनी चाहिए। हालेलुया। डोंट विजिट गॉड, लव गॉड। खुदा से मोहब्बत करो, और आप मोहब्बत करोगे। आज बहुत से लोग संडे इबादत में नहीं आए, पता नहीं किससे मोहब्बत करने चले गए। संडे मॉर्निंग अगर आप नहीं आ रहे इबादत में, आप किसी और से मोहब्बत करते हो, आप खुदा के फर्स्ट लव नहीं हो। यू डोंट लव गॉड, ही इज नॉट योर फर्स्ट लव। आपका फर्स्ट लव हो सकता है नौकरी हो, रिश्तेदार हो। मेरी बेटी आ गई थी, आपकी बेटी फर्स्ट लव है आपकी। जो अपने माता पिता को, भाई बहनों को, अपने लड़के वालों को, बच्चों को, प्रॉपर्टीज को, चीजों को और अपनी धन संपत्ति को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। डोंट प्ले विद गॉड। खुदा के साथ खिलवाड़ मत करिए। या तो खुदा के साथ सीरियस हो जाओ या फिर दुनिया में मस्त हो जाओ। आई डोंट केयर, बट बी जेन्युइन। हालेलुया, हालेलुया। मैं अक्सर बोलता हूं कि संडे मॉर्निंग मुझे प्राइम मिनिस्टर भी अपनी चाय पे बुलाए कि आना, सुबह 10 बजे आइएगा, हम आपके साथ चाय पे चर्चा करेंगे। तो मैं कहूँगा आई एम सो सॉरी, मेरा अपॉइंटमेंट राजाओं के राजा के साथ है। हालेलुया। उनसे निपटने के बाद हम शाम की चाय पियेंगे आपके साथ। हमारी मोहब्बत हमारे बाप से पहले है। हालेलुया। कितने लोग जल्दी जल्दी छोड़ देते हैं। ट्यूशन पे गया था मैंने थोड़ी सी वो नौकरी में चले गए तो उन्होंने बोला था ओवर टाइम कर लेते तो पैसा मिल जाएगा। अबे तुम क्या मोहब्बत करोगे खुदा से? तुम्हारा कोई रिश्तेदार जाता है, तुम उसके साथ पूरे संडे मॉर्निंग घूमने चले जाते हो। यू लव गॉड, और फिर कहते हो खुदा मुझे बरकतें दे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए बड़ी बरकत लिखी हुई है। सुनिए गौर से क्या लिखा है। उनके लिए सब बातें, हर आयत हर एक पर लागू नहीं होती। हर आयत, हर आयत हर एक पर लागू नहीं होती है। बाइबल पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया। उन सब के लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न, बोले सब बातें, नेगेटिव, पॉजिटिव, अच्छी, बुरी, धोखाधड़ी, झूठ, फरेब, छल, पैसा ले लिया किसी ने, नहीं दे रहा, सब बातें, इल्जाम, दोष, खिलाफत, विरोध, बुराइयां आपके खिलाफ हो रही हैं। धीरे धर के बैठे रहो। खुदा से प्यार करने वाले लोग, उनके लिए सबके सामने खुदा भलाई को पैदा करता है। हालेलुया। और आप कहते देखते रह जाओगे, अरे मेरे साथ तो अच्छा कैसे हो गया? क्योंकि बेटा तुमने खुदा से प्यार किया था। हालेलुया। उनके लिए सारी बातें मिल मिलाकर भलाई को पैदा करती हैं, उत्पन्न करती हैं। अर्थात उन्हीं के लिए, आयत पूरी कंप्लीट कर रहा हूं, उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। बोलिए खुदा की इच्छा। मैं आपको बता दूं अजीजों, सबसे बड़ी बरकत अगर दुनिया में है तो पता क्या है कि आसमान और जमीन का मालिक हमारा बाप बोले ये चाहिए,
हम पर उंगली रख के बोले आई वांट दिस, आई वांट दिस। अपने उंगली रखिए। हमने बहुतों पे उंगली लगाई, अपने पे लगाई आज। अपने पे उंगली लगाई। लगाओ भाई उंगली। बोलिए मुझ पर खुदा ने दया करी, मुझे बुलाया है, मुझे बुलाया है। जो उसकी इच्छा के मुताबिक बुलाए जाते हैं उनको खुदा बुलाता है, और जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी है। बोलिए खुदा ने मुझे ठहराया है, पहले बुलाया है, फिर ठहराया है। और किसने ठहराया? सुनिए, ये अब ग्लोरी की बात हो रही है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। बोलिए खुदा के बेटे की हम शक्ल, जिसने हमें देखा, यीशु को देखा, इसलिए बुलाया आपको। हम गाना गाते हैं, हम बजाते हैं, हमारे तो बढ़िया प्रचार, कोई हम प्रचारक हैं, हम हीलर हैं। खुदा कहता है शट अप। खुदा का बेटा दिख रहा है तुम्हारे अंदर के नहीं दिख रहा? आप कितने टैलेंटेड हो, भाड़ में जाओ। पहले खुदा कहता है मैंने तुम्हें बुलाया ही इसलिए था और ठहराया ही इसलिए था कि तुम्हारे बिहेवियर के अंदर मेरे बेटे की शक्ल दिखाई दे। हालेलुया। इन लोगों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई पैदा करती है। हमारी जुबान किसको प्रेजेंट करती है सुबह से शाम तक? कई लोगों की जुबान में कंप्लेन, शिकायतें, कुड़कुड़ाहट, बुड़बुड़ाहट, हमेशा खिसियाए हुए। देखा आपने खिसियाए हुए लोग? उनके चेहरे पता होता उनके चेहरे में खुशी नहीं होती कभी। मैं कहता हूं यीशु मसीह में आने के बाद खुशी नहीं हो तो तुम कहां पर आए भाई? किसके पास आए थे भाई? मुझे अपने उद्धार का टोप पहना, और जो उद्धार का टोप होता ना उसमें खुशी होती है। अपने नजात की खुशी मुझे फिर से दे। हालेलुया। तो किसी आए हुए मत रहो, थोड़ा स्माइल करके अपने पड़ोसी को स्माइल कर दिखाओ। सोचो आपकी सास बैठी हुई है। मैं सही बता रहा हूं, कई बहुओं को अपनी सास की वजह से स्माइल करना चाहिए, वैसे सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और जब हम खिसियाए हुए जाते हैं, आ गई सड़ेली है, वो क्या हो रहा है? क्योंकि हम वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग गॉड, वी आर नॉट हैप्पी। हमारी जीवन सबसे ज्यादा खुशियों से भरा होना चाहिए। दुनिया देखे, रिश्तेदार देखे और कहे अरे भाई ये कौन लोग हैं, इतने खुश कैसे रहते हैं? क्योंकि इनके जिंदगी में यीशु का स्वरूप आ गया है। हालेलुया। इसलिए ठहराया था आपको, इसलिए बुलाया था। इसलिए नहीं बुलाया था प्रचार करो, इसलिए नहीं बुलाया था गाना गाओ, इसलिए बुलाया। अरे बेटा पहले अपने जीवन से खुदा को दिखाओ। आपके माँ बाप घर में खुश होने चाहिए आपसे। कई दफा बच्चे चर्च बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, घर में एक कप भी नहीं धोते, यहां पर झाड़ू लगा लेंगे पूरा पोछा, और माँ बाप कहते भैया घर में तो कुछ करते नहीं है। शो क्राइस्ट, शो क्राइस्ट। यीशु को दिखाओ, वरना हम जिस लिए बुलाए गए थे और जिस लिए ठहराए गए थे हम डिसफंक्शनल हो गए हैं, हम मॉल फंक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब वी आर नॉट शोइंग क्राइस्ट। हम खुदावन को मैनिपुलेट करने में लगे हुए हैं और दुनिया को बहका रहे हैं बहरूपिया बनकर कि हम हैं तो नहीं अंदर से यीशु वाले, पर गाना सुन लो हमारा रोंगटे खड़ा कर देंगे। हमारा गिटार सुन लो भाई, ऐसे बजाते ट्यू 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 ट्यू, और ड्रम का तो ऐसा रोल बनाता बेटा, ये इससे कुछ नहीं होगा। और भैया जो मैंने गाना गाया तो रोंगटे खड़े, रोंगटे बंद रखो अपने। अरे यीशु दिखाओ, खुदावंद यीशु मसीह दिखाओ अपने खानदान में, अपने घर में, कलीसिया में, जहां जाते जॉब में यीशु दिखाओ। यही बुलाए गए थे, इसलिए बुलाए गए थे, और यही है खुदा की महिमा जो आपके सर पर रखी है।
उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। हालेलुया। परमेश्वर का अल्टीमेट प्लान आपके ऊपर खुदा का महिमा का ताज रखना है। ये प्लान खुदा का है, शो क्राइस्ट एंड यू विल गेट द ग्लोरी ऑफ गॉड ऑन योर हेड। हालेलुया। कि तो तैयार हैं अपने बाप से मुलाकात करने के लिए? कि तो तैयार हैं यीशु मसीह, मुझे तेरी महिमा चाहिए, मुझे प्रभु तेरी महिमा चाहिए, मुझे तेरी महिमा की तमन्ना है, मुझ पर तेरा जलाल ठहरे। हालेलुया। मैं चाहता हूं वो लोग आज दौड़ कर सामने आ जाएं जो खुदा के जलाल से भरना चाहते हैं, जो यीशु के जलाल से अपने आप को सौंपना चाहते हैं।